Dear students, today's topic is क्लच। लास्ट टॉपिक में हमने बात की थी क्लच के बेसिक इंट्रोडक्शन और उसके यूजेस, रिक्वायरमेंट्स एट्सेट्रा के बारे में। आज हम उसके आगे का पार्ट लेंगे। ये जैसा कि आपको मालूम है, आपके 206 सब्जेक्ट कोड बेसिक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में यूनिट नंबर 6 से लिया गया है। मैं विक्रम शर्मा, लेक्चरर मैकेनिकल ऑटोमोबाइल फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर, इसी टॉपिक पे चर्चा करूँगा। अब बात की जाए क्लच के टाइप्स की, तो मेनली देर आर 6 टाइप्स: सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच, कॉन क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच, हाइड्रोलिक क्लच एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच। तो सिंगल प्लेट क्लच, सबसे पहले सिंगल प्लेट क्लच। तो इस फिगर में जैसा कि दिखाया गया है, इंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट ऑफ सिंगल प्लेट क्लच। क्लच का किस टाइप से इंगेजमेंट, मतलब इंगेज करता है और डिसएंगेज करता है। गियर्स को जब शिफ्ट करते हैं तो उस टाइम पे क्लच की ज़रूरत महसूस होती है। क्लच को ऑपरेट किए बिना गियर शिफ्ट नहीं कर सकते आप। तो इस डिवाइस में मेनली 2 फ्रिक्शन डिस्क हैं और टॉर्क का जो ट्रांसमिशन है वो तभी होगा जब दोनों आपस में कांटेक्ट में आएंगे। तो एक को तो बोल्ट किया जाता है फ्लाई व्हील से, जिससे कि आगे गियर बॉक्स, इनपुट शाफ्ट आदि में पावर ट्रांसमिट हो, और दूसरा जो है वो बोल्टेड होता है, बोल्ट किया जाता है इसको प्रेशर प्लेट से। और ये जो एक शाफ्ट नज़र आ रही है सेंटर में, शाफ्ट है, इस पे ये स्लाइड कर सकता है और इस शाफ्ट को स्प्लाइंड शाफ्ट कहते हैं। इस पे टीथ कटे हुए रहते हैं, उस पे इसकी मूवमेंट होती है। द प्रेशर प्लेट, जो प्रेशर प्लेट है वो एक प्री कंप्रेस्ड स्प्रिंग, ये स्प्रिंग नज़र आ रहा है यहाँ, ये प्री कंप्रेस्ड स्प्रिंग कहते हैं इसको, या इसको डायफ्राम स्प्रिंग भी कह देते हैं। उससे ये कनेक्ट होती है प्रेशर प्लेट। इसमें देखिए, ये प्रेशर प्लेट है, ये क्लच डिस्क है और ये फ्लाई व्हील है। ये लीवर है। जब अपन क्लच को, पैडल को प्रेस करते हैं तो सबसे पहले इस लीवर के थ्रू ये प्रेस होता है, ये आगे कनेक्ट रहता है। नेक्स्ट फिगर में आपको कंप्लीट दिखा पाएंगे। तो जब इस पे एक्सियल फोर्स लगाया जाता है दूसरी डिस्क पे, तब ये प्रेशर प्लेट पे फोर्स आता है। तो जितना फोर्स ज़्यादा होगा उतना ही फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और उतना ही क्लच की जो टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी, यानी टॉर्क को आगे भेजने की जो क्षमता है, वो उतनी ही ज़्यादा होगी। अब बात की जाए सिंगल प्लेट क्लच की वर्किंग, किस टाइप से ये काम करता है। तो जैसा कि फिगर, पहले अपन फिगर की बात करते हैं। फिगर में नज़र आ रहा है, ये जो पैडल है ये क्लच पैडल कहलाता है। ये गाड़ी में कोई भी 4 व्हीलर है तो उसमें मेनली 3 पैडल्स होते हैं, एक क्लच पैडल, एक ब्रेक पैडल और एक एक्सीलेटर पैडल। तो जब ये क्लच पैडल है, जब इसको प्रेस किया जाता है तो ये पार्ट यहाँ से हिंज्ड है और ये यहाँ से इसको मूवमेंट देगा। तो एक मैकेनिज्म इसमें रिस्पॉन्सिबल है इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट, क्लच का जो इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट है उसके लिए। तो जब हम उस पैडल पे, क्लच पैडल पे कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं, प्रेशर अप्लाई करते हैं किसी भी व्हीकल में, गियर को जब शिफ्ट करते हैं उसी टाइम पे इसको प्रेस किया जाता है। तो एक लीवर अटैच है पैडल से, ये वाले इस लीवर की बात हो रही है।
जो कि रेस्पॉन्सिबल है फोर्स का जो ट्रांसमिशन है, यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स का ट्रांसमिशन फ्रॉम द पेडल, मतलब पेडल के थ्रू जो फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है उसके लिए ये लीवर जो है वो रेस्पॉन्सिबल है। जब उस पेडल को प्रेस किया जाता है तो स्प्रिंग जो है वो कंप्रेस होता है और इंजन जो है वो फ्री टू मूव, उस कंडीशन में आ जाता है कि इंजन फ्रीली मूव कर सके, उस पर कोई लोड नहीं रहता है। तो जो लीवर इस तरह से अटैच रहता है, इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है कि जब हम क्लच पेडल को प्रेस करते हैं तो थ्रस्ट बेयरिंग आगे की तरफ आती है और प्रेशर प्लेट बैक साइड में जाती है, जैसा कि इसमें अपन देख सकते हैं। ये जो जब इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो यहाँ प्रेशर लगेगा, इनकी मूवमेंट होगी, और ये जो है प्रेशर प्लेट ये आएगी इस साइड और ये इधर से इस पे प्रेशर पड़ेगा, और ये कनेक्टेड है, ये तो ड्राइविंग शाफ्ट है और ये क्या है, फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील पे प्रेशर पड़ेगा तो इट मूव्स अवे फ्रॉम द फ्लाई व्हील, फ्लाई व्हील से ये दूर जाएगी। इस कनेक्शन की वजह से क्लच प्लेट और फ्लाई व्हील वो रिलीज होंगे और शाफ्ट डिसंगेज होंगी। ये वैसे तो क्या है, हमेशा इंगेज पोजीशन में रहते हैं, पर जब अपन पैडल प्रेस करते हैं तो डिसंगेज हो जाता है। इस समय पे जब वो डिसंगेज है उस समय गियर्स को चेंज किया जाता है। अपन ऑटोमोबाइल की बात कर रहे हैं, व्हीकल्स में स्पेशली। और जब उस शाफ्ट को वापस से इंगेज करना हो हमें तो क्लच पेडल को रिलीज कर देते हैं, मतलब उस पे से प्रेशर हटा लिया जाता है। तो उस टाइम पे क्या होगा, जो स्प्रिंग्स हैं वो जो प्रेशर प्लेट से अटैच्ड हैं वो प्रेशर प्लेट को वापस आगे की तरफ पुश करेंगी, और क्लच प्लेट जो है वो प्रेशर प्लेट के साथ माउंटेड है, मतलब इन बिटवीन है, किस किस के बीच में, प्रेशर प्लेट और फ्लाई व्हील के बीच में। तो क्लच प्लेट के दोनों साइड में फ्रिक्शन लाइनिंग होती है, जैसा कि फिगर में अपन देख सकेंगे। ये क्लच प्लेट है, इसके दोनों साइड में फ्रिक्शन लाइनिंग होती है, इधर प्रेशर प्लेट है, इस साइड में फ्लाई व्हील है। तो जब क्लच प्लेट पे ये फ्रिक्शन लाइनिंग क्यों रहती है, ताकि इस पे जो फोर्स लगे वो आगे ट्रांसमिट कर सके प्रेशर प्लेट को, और प्रेशर प्लेट से फिर फ्लाई व्हील को, जिससे कि टॉर्क ट्रांसमिशन, जो इंजन से जो पावर आगे ट्रांसमिट हो रही है उसमें ये हेल्प कर सके, फटाफट आगे ट्रांसमिट कर सके। तो इस तरह से इसकी वर्किंग है, और इस स्लाइड में इतना ही। थैंक यू।